आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र में 11 जून की देर रात हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी छापेमारी कर रही है। आज आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी मनीष ने बताया कि चकिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ 11 जून की देर रात गैंगरेप की घटना सामने आई थी। इस मामले में 13 जून को एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम लगातार अनुसंधान कर रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सदर 2 डीएसपी कुमारी दुर्गा शक्ति के नेतृत्व में सीट का गठन किया गया और सीट की एसआईटी ने नामजद आरोपी नीतीश कुमार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे अप्राथमिक अभियुक्त अमरजीत कुमार उर्फ मक्का मदीना को दियारा इलाके से गिरफ्तार किया। एक बाइक बरामद की गई है। दोनों पर पहले से ही मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने गैंगरेप में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। शेष अन्य के भी शामिल होने की बात कही है। कन्फेशन में लोगों ने बताया शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया था। मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई। गिरफ्तारी में एसटीएफ ने सहयोग किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एसआईटी अन्य राज्यों में कार्रवाई कर रही है। अभी तक 5 लोगों द्वारा दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई। मामले का अनुसंधान चल रहा है। इस महिला द्वारा पहले दर्ज कराए गए मामले में रामू महतो पर आरोप लगाया गया था। गैंगरेप में रामू महतो पर आरोप है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ विशेष खुलासा होगा। अभी मामले का अनुसंधान जारी है। मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई, जिसको लेकर थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। प्रेस वार्ता में सदर 1 डीएसपी आनंद कुमार पांडे और सदर 2 डीएसपी कुमारी दुर्गा शक्ति भी मौजूद थे। बेगूसराय से नवी आलम की रिपोर्ट। इसमें अलग अलग भूमिका नहीं होती है। जितने लोग संलिप्त होते हैं सबको उसका बराबर आरोपी दोष माना जाता है। पता है शराब के नशे में थे बदमाश घटना के लिए। जी, अभी तक इन्होंने कन्फेशन बताया गया और सारी चीजों की हम पुष्टि कर रहे हैं। अनुसंधान अभी जारी है। जो मेडिकल हुआ है वो बातें एक्सेप्ट की है अपराधी। मेडिकल में वो पुष्टि हुई है और इन लोगों के कन्फेशन पर काम चल रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि मेडिकल से हुई। सर, जो प्राथमिक अभियुक्त है उसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? मैंने भी बताया आपको, राज्य में भी लगातार इसमें काम कर रही है। और कितने लोगों की संलिप्तता की बात? अभी तक हमें 5 लोगों का कंफर्म हो गया है। बाकी बिंदुओं का अनुसंधान चल रहा है। कोई कारण समझ नीतीश पूछताछ में कुछ बताया कि कॉमन व्यक्ति रामू है, उसकी गिरफ्तारी में विशेष है। उसके बाद हम आपके इस पर्टिकुलर सवाल पर जवाब देंगे। इस तरीके से महिला के द्वारा आरोप लगाया गया था, 2 लोगों पर था, उसको चार्जशीट किया गया है और दोनों केस के बीच में यदि कोई कॉमन सूत्र है तो उस पर भी अनुसंधान किया जाएगा। एक पुलिस पर लापरवाही का अभियान। जो तत्कालीन एसएचओ चकिया थे और उनके था कि घटना 11 की रात की है। 12 तारीख को तवज्जो न देते हुए कान दर्ज करने में देरी हुई थी। उस संवेदनहीनता को, उसमें शिथिलता के लिए उनको निलंबित किया गया। 13 तारीख को गैंगरेप की थाना 56-26 के संदर्भ में दर्ज हुआ था। ये केस दर्ज हुआ था। इसमें 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनका नाम है नीतीश कुमार और अमर निषाद उर्फ अमरजीत मदीना। दोनों ही सिमरिया बेटबोली के रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनकी निशानदेही पे इस घटनाक्रम से जिस समय यूज हुई एक बाइक भी बरामद की गई है। साथ ही साथ इन दोनों व्यक्तियों का एक फायरिंग करता हुआ एक वीडियो वायरल था, उसमें भी एक केस दर्ज किया गया है। इनकी निशानदेही पे एक हथियार, अवैध हथियार भी घर से बरामद किया गया। 2 कारतूस बरामद किए गए। बाकी लोगों की संलिप्तता के बाकी लोगों की अरेस्टिंग संलिप्तता भी बहुत शीघ्र हो जाएगी। हमारी टीम इसमें विभिन्न
जगहों पर राज्य के अंदर, राज्य से बाहर काम कर रही है। एसआईटी अपना काम कर रही है। 2 लोग की अरेस्टिंग आपके सामने है, बाकी लोग की बहुत शीघ्र अरेस्टिंग। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, एक की गिरफ्तारी दियारा इलाके से हुई है, जो चकिया और मटिहानी का इलाका बोल सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी फरीदाबाद जिला अंतर्गत हुई है, वो थाना से, भूख थाने से। ये दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या सर? इनमें से दोनों का आपराधिक इतिहास सन 22 का है, एक रेल में चोरी करते हुए केस का है और एक का मारपीट एवं फायरिंग का, मतलब आर्म्स का केस था। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है हर्ष। उसे हर्ष फायरिंग नहीं, लेकिन हाँ उसे फायरिंग कह सकते हैं। मतलब हथियारों का प्रदर्शन एवं दुरुपयोग है, उसकी संदर्भ में भी केस दर्ज किया गया। इन दोनों को उसमें रिमांड किया जाएगा। पूछताछ में क्या बताया गया? घटना के बारे में इनकी संलिप्तता सामने आई है और मेडिकल रिपोर्ट से भी पुष्टि हुई है। तो गैंगरेप की धारा में ही केस दर्ज हो रहा है और क्लियर किया गया, उसी को अनुसंधान किया जा रहा है। घटनाक्रम के बारे में बताया, कैसे अंजाम दिया? रात में हुआ था और इन्होंने जो डिटेल्स बताया है वो सब अनुसंधान का पार्ट है। मैं पूरी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता उस तरीके से, लेकिन गैंगरेप की बात सामने आई है और सत्य तक के अनुसंधान से सत्य। हम लोग अखिल भारतीय संयुक्त सबल अधिकार मोर्चा की पूरी टीम आज चकिया बिंद टोली की जो महिला के साथ बर्बरतापूर्ण घटना घटी है, हम लोग उसकी जानकारी लेने अस्पताल आए थे और जानकारी मिली पूरी घटना की। कल हम लोग फिर उनके घर पर भी जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और जो भी सहयोग संभव होगा वो सहयोग करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके की घटना बेगूसराय में हुई है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना, अन्य घटना में एनकाउंटर जैसे कारनामों को तुरंत किया जाता है, मतलब प्रतिपादित प्रशासन की विफलता है। यह प्रशासन की विफलता है कि आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उनका इनकाउंटर करना चाहिए था, जहां इनकाउंटर करना चाहिए वहां प्रशासन इनकाउंटर नहीं कर रही है, जहां नहीं करना चाहिए वहां कर रही है। यह बिहार पुलिस की नाकामी को दर्शाता है और अपराधियों के हौसलों को बुलंद करता है। प्रशासन का असहयोग भी इस मामले में देखा गया है। पीड़िता हर मामले में आप समझिए कि वहाँ थाना प्रभारी को निलंबन किया गया है। यहाँ पर भी सवाल यह है कि सिर्फ निलंबन से प्रशासन नहीं सुधरने वाला है। जब तक आप उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, उनकी सेवा से उनको समाप्त नहीं करेंगे और उन्हीं धाराओं में उन पर मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, तब तक वह सुधरने वाले नहीं हैं। बिहार का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है फेल हो चुका है। कहीं किसी प्रकार की कोई भी सुशासन नाम की पूरे बिहार में कोई चीज नहीं है। आप देख लीजिए बेगूसराय में जिस प्रकार की घटना घटी, यह पूरे बेगूसराय को शर्मसार करने वाला विषय है। अब इसमें मानवता कहीं से भी रह ही नहीं गई है। प्रशासन ने अपनी तरफ से हर नाकामी को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। परिचय आलोक कुमार सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय संयुक्त सबल अधिकार मोर्चा। घटना है, इससे पहले इसी तरह घटना दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसका काफी विरोध हुआ था। लेकिन क्या यहाँ चूंकि बीजेपी की सरकार है, न्यूज को दबा दिया जा रहा है। इन लोगों ने न्यूज को दबा दिया था, धीरे धीरे न्यूज खुल रही है। आप देखिए तो निर्भया से भी विभत्स घटना हुई है, जिसका तो कोई देखने वाला नहीं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। सरकार तो सोई भी निकम्मी सरकार है। सम्राट चौधरी लगातार अपराधी के खिलाफ जो है इनकाउंटर कर रहे हैं। इनकाउंटर नहीं कर रहे, एक निर्दोष को मार दिए वो लोग आ रहा है। कहीं इनकाउंटर अपराधी का नहीं हो रहा, एक निर्दोष को मार देते हैं जिसने आत्मसमर्पण कर दिया, उसको मार के लोग अपना वाहवाही लेना चाहते हैं। अपराधी तो घूम रहे, रोज हत्या हो रही, रोज अपहरण। और कहाँ रोक रहे हैं, किसको रोक रहे हैं? दारू को उद्योग बना दिए हैं। ये सब कुछ नहीं, तो कहने की बात है। निर्दोष मिल गया तो उसको मार के हीरो बन रहे थे, जो उनको उल्टा पड़ गया। मर्डर है, वो तो मर्डर का मुकदमा चलना चाहिए। आप भरत भूषण की ओर इशारा कर रहे हैं। भरत भूषण तिवारी वो काउंटर नहीं है, वो अपराधी नहीं था जिसने सरेंडर कर दिया और उसको किसी ने अगर मारा तो समझ जाइए वो काउंटर नहीं है, वो हत्या का मुकदमा है। हत्या का मुकदमा उन पुलिस अफसरों पर चलना चाहिए। क्या नाम होगा? आप अपना परिचय दें। डॉक्टर रजनीश कुमार, संसदीय लोकसभा प्रभारी, जनसुराज, बेगूसराय। सुशासन की सरकार देख रहे हैं क्या? इनको तो बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन उससे ज्यादा बेहतर होता। राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा दिया जाता है। योगी मॉडल लाना चाह रहे हैं बिहार में। ये तो इनकी शिक्षा, योग्यता और इनका जो पहले का इतिहास भूगोल रहा है, तो आप इनसे कितना अच्छा सुशासन ले सकते हैं, इसका अनुमान आप खुद जानते हैं। आज रिशु श्री से सुशासन हम लोग पीड़िता के साथ खड़े हैं। जो ऐसी घटना हुई है इसका घोर निंदा करते हैं। सरकार जो है
कहती है सुशासन की है, लेकिन सुशासन नहीं, ये सरकार बहुत ही निकम्मी है। जिस समय से बीजेपी की खासकर ये मुख्यमंत्री बने हैं, घटनाएं बहुत बढ़ गई। हर गांव में, हर जिला में ऐसी घटना सुनने को मिल रही है। चर्चा यहाँ तक है, जो बोलने में कुछ पूंजी लगता है क्या? मुख्यमंत्री को बोलने में कुछ पूंजी लगा है? बोली है, कुछ बोल रहा है। बीजेपी का मतलब है कुछ बोलते रहो। जहाँ दरभंगा में कहावत है, बोलिए रहलीवान का हाथ लिवा करना, चाहे मुख्यमंत्री है वही प्रधानमंत्री है। कुछ कहते 15 लाख रुपया बीजेपी में चलाया है। बीजेपी का मतलब फ्रॉड। ताकत लगा दें लेकिन आम जनता को सुकून दें, हे बेगूसराय के वर्दीधारी, खाकी वर्दीधारी। और सिर्फ सीएम के इशारे पर, उस भाजपाई सीएम के इशारे पर नहीं करें, अपने विवेक से काम लें, आम जनता को सुकून दें। 10 दिन बीत जाने के बाद कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है और वहाँ के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, सब खाना पूर्ति है। सीधी बात है कि बेगूसराय के प्रशासनिक महकमे में बैठे हुए आला अधिकारी सुस्त हैं। जिस दिन चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, अपने विवेक से काम करने लगेंगे, अपराधी बेगूसराय में कहीं मिलेगा नहीं। अभी तो कन-कन में हर जगह अपराधी अपना रूप फैलाए हुए है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। अपने हाल पर आंसू बहा रहे हैं बेगूसराय के आम आवाम। कुछ भी है, कभी ये 15 लाख रुपया बांट देते हैं। यही सीएम जो अभी हैं, बिहार के सीएम साहब, ये जब डिप्टी सीएम थे तो बोल रहे थे चुनाव के वक्त 10,000 तो ऐसे दे दिए आपको, जाइए पर्व मनाइए, ये लौटार कर नहीं देना है। और जब सीएम बने, डिप्टी सीएम से सीएम बन गए किसी तरह से एन प्रकार, तो अब बैंक वालों को भेज रहे हैं कि जाओ उससे 10,000 रुपया वसूल के लाओ। तो इनके कथनी और करनी में कहीं कोई एका नहीं है। कथनी कुछ, करनी कुछ। ये सिर्फ अपना ढकोसला पूरा करने के लिए, अपने सत्ता विस्तार के लिए, कुर्सी पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इन पर जनता का कहीं कोई भरोसा नहीं है। योगी मॉडल लाना चाह रहे हैं क्या बिहार में? योगी जी क्या किए? योगी जी यूपी के 10 जिलों में जहां धार्मिक पहले से धरोहर रहा है, पहले से उस जगह पर तीनों निर्माण का भरोसा लाल स्टील TNT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TNT बार्स, रिश्ता मजबूती।